नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत के आख्यान ऐसा नहीं है कि वे आख्यान मात्र हैं। उन आख्यानों में हमारी जीवन पद्धति और हमारे जीवन क्रम कैसे जिए, क्यों जिए, यह संपूर्ण दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। आज जो प्रसंग हम लोग सुनेंगे इसका उद्घाटन होगा। वह प्रसंग ऐसा है कि जिसमें एक साथ मनुष्य के शील और मनुष्य के जीवन के रहस्य और मनुष्य के जीवन के जो गुण है, धैर्य, कार्य, सहिष्णुता, उन सब को हम एक साथ पाएंगे। यह कथा हमें बतलाएगी कि अगर मनुष्य में धैर्य न हो, कुछ सहने की शक्ति न हो और कुछ सोचकर भविष्य को निर्धारित करने वाली बुद्धि नहीं हो, तो उसके जीवन में भविष्य में कल्याण नाम की वस्तु नहीं थी। वैशंपायन से जन्मेजय पूछते हैं, ऋषिवर, पुरुवंश की जो संपूर्ण कथा है वह मैं आपके श्रीमुख से सुना। और वैशंपायन पुरुवंश की कथा कहते हुए जन्मेजय को प्रतीप तक ला चुके हैं। प्रतीप के जो पूर्वज थे इसके पूर्व लोगों ने चर्चा की है, संवरण थे और प्रतीप के पूर्व थे, इसीलिए कुरुवंश नाम। कुरुजांगल प्रदेश का नाम जो है वह कुरु के ही नाम पर पड़ा है। और कुरुक्षेत्र इसलिए है कि उस संपूर्ण भूमि को कुरु ने, जैसे जनक ने भूमि को अकाल पड़ने पर हल से जोता था, उसी तरह गुरु ने भी संपूर्ण उस भूमि को जोत कर, तोड़ कर, अपने श्रम से सींच कर पवित्र बनाया था और वही एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ के कारण ही उसका नाम धर्मक्षेत्र भी हुआ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं मकरोत् सद्यः। आप पढ़ा हो श्रीमद् भगवद गीता जो अंश है भीष्म पर्व का, उसमें यह पहला श्रीमद् भगवद गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भाई धर्म क्षेत्र क्यों? लेकिन धर्म किसके पहले? युद्ध के पहले धर्म। गुरु ने भूमि को अपने यज्ञ से इस तरह पवित्र कर दिया था कि वहां आप अधर्म क्षेत्र उसको बना ही सकते, अधर्म क्षेत्र वहां नहीं बन सकता। और जो उसे अधर्म का क्षेत्र बनाना चाहेगा उसका संपूर्ण विनाश। इसी कुरुवंश में शांतनु शिव के पुत्र शिव के संबंध में कथा आप जान चुके हैं कि
गंगा आकर बैठी थी कि दाई जांग पर उन्होंने पुत्री मान लिया था और कहा था कि ठीक है जाओ, वधु के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं पुत्री के रूप में मानता हूँ, इसलिए कि तुम मेरी दाई जांग पर बैठी हो, और दाई जांग पर बैठने वाली स्त्री ही होती है। मैं गंगा की मांग के अनुसार मैंने वचन दे दिया कि मैं अपने पुत्र को यह आदेश देकर स्वर्ग जाऊंगा, वह मुझसे विवाह। यहाँ तक की कथा। अब शांतनु कौन थी, क्या थी, इस पर यहाँ से हम इस अपनी कथा या आख्यान का आरंभ करें। महाविष एक ऐसे राजा थे जो यज्ञ के बाद अंततः संपूर्ण यज्ञ जो जीवन में राजन्य वर्ग के लिए अपेक्षित है, करने के बाद ब्रह्मलोक में अधिकारी हो गए। ब्रह्मा की सभा जुड़ी हुई थी। ब्रह्मा की सभा में, ब्रह्म सभा में जितने भी समर्थ और उस सभा में उपस्थित होने योग्य हैं वे सभी थे। उन्हीं में से एक महाविष राजा भी थे। पितामह की सभा में दान और मृत्युवादी चर्चा ये सब हो रही थी, और महाविष भी वहां बैठे थे, सभी राजा बैठे थे। उसी समय गंगा का प्रवेश होता है सभा में। गंगा रमणी के रूप में सुंदर, आकर्षक, तेजल, खींचने वाली मन है। सौंदर्य ही उनका ऐसा है कि बिना देखे रहा नहीं जा सकता। दीप्ति ही ऐसी है कि उसकी ओर आपको मिलना ही, लेकिन देखिए क्या होता है। गंगा सभा में जैसे ही प्रवेश करती हैं, आती हैं कि उनके शरीर पर, उनके परिधान का आंचल है, संयोग है या दुर्योग, उनके लिए शुभ है या आने वाले भविष्य में किसी के लिए अशुभ। इसके कारण उनका आंचल अक्षस्थल से हट जाता है। वो अक्षोर इस तरह से समझे दिखाई पड़ता है। सभी लोग ब्रह्मा की तरफ देखने में या तो वहां समज्जा हो रही है, इसमें दिन है। बातचीत के क्रम में गंगा प्रवेश करती है, उनका उत्तरीय आंचल होता है। महाविष दृष्टि पड़ती, सबने देखा तो सबने, किसी भी सभा में कोई प्रवेश करेगा से उन्मुक्त सभी होंगे। उन्मुक्ता अपराध नहीं है आज। हाँ, उन्मुक्ता अपराध नहीं है, उन्मुक्त तो होगा ही। जो आकर्षण का क्षेत्र होगा, आकर्षण की वस्तु होगी और स्वाभाविक है, उसके प्रति तो मोह होगा ही। लेकिन उन्मुख होना अपराध नहीं है, लेकिन सम्मुख हो जाना यह आख्यान नहीं सकते। सभी लोग देखते हैं गंगा को, लेकिन फिर वे उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होकर अपने कार्य में लग जाते हैं या वार्ता में लग जाते हैं। लेकिन महाविष एक तक परिवेश के सौंदर्य को देखते ही रहता है। आपाद मस्तक सबसे पीछे तक देखते हैं। ब्रह्मा
उनका यह व्यवहार देखते हैं। सभा में यह व्यवहार क्या है? व्यक्तिगत यह असभ्यता। मैंने चर्चा की होगी आपसे कि सभ्य कौन है? तो सभा में बैठने, जो 4-10 व्यक्तियों के बीच जो बैठता है और सदाचरण नहीं कर पाता है, सब आविष की असभ्यता कामों को सहन होती है और वे शाप जाओ तुम चूंकि पार्थिव आकर्षण से बद्ध हो। पार्थिव आकर्षण क्या होता है? पार्थिव आकर्षण है आप जो चाहिए, मैंने मोह शब्द का उच्चारण किया है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, यही यही पार्थिव आकर्षण। अपार्थिव आकर्षण क्या होगा? आप जिसे चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसके प्रति आपकी इच्छा है, लेकिन नहीं, दृष्टि जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। कहा उन्मुख और सम्मुख में अंतर, वही आकर्षण और मोह शांत हो जाते हैं। महापुरुष जाओ तुम अब पृथ्वी पर ही जाओ, इसलिए कि तुम पार्थिव आकर्षण में बढ़ो। महापुरुष को शांत होता है, बोलता है। और शांतनु जो है वही वही शांतनु के रूप में, शांतनु जो क्षेत्र है उसमें पैदा होते हैं प्रतीक के पुत्र के रूप में महाविश्व के राजा। अब वही बात होती है पर विपरीत के साथ। शांतनु वही ठीक ही बात नहीं होती। तो पूजा पर बैठे थे मंदिर में और वहां गंगा का पूजा करते, लेकिन शांतनु जब परिभ्रमण के लिए बिहार ही निकलते हैं, राज्य से और गंगा के किनारे आते हैं, वहां देखते हैं आती है और उनसे कहती है आप साथ मैं रहना करती हूँ। और कहती है कि मैं खुदा हूँ और पिता ने मुझे वचन दिया है कि मैं अपनी प्रभु के रूप में स्वीकार करूंगा, करता हूँ, इसलिए स्वीकार। क्या चाहिए? सौंदर्य, मार्गव और शील एक साथ अगर विकल्प संपत्ति मिले आप अचानक ही आकर्षण, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। पत्नी बनाती है गंगा और गंगा उनके महल में। यहाँ एक बात और फिर इसी आख्यान से संबंधित दूसरी बात होती है वह कि देवताओं में वसु, एक देव समूह है वसुओं का, 8 वसु उसमें होते हैं। 33 कोटि जो देवताओं की बात कही जाती है, आप देखिएगा 33 कोटि का होता है क्या, या इस कोटि की वस्तु है या उस कोटि की वस्तु, सिर्फ उस कोटि में रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालयों में मानवीय संकाय, अब ये क्या है? कोटि। समाज विज्ञान संकाय कोटि,
इसमें इस कोटि में इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, वैसे ही आपको जो वाल्मीकि संघ उसमें सारी भाषाएं हैं। हम कहेंगे क्या, तीन तीन कोटि तीन कोटियां हैं, समाज विज्ञान और विज्ञान। इन तीन कोटियों में अनेक विषय हैं, कम से कम 20-25 विषय। 20-25 विषयों की कोटियां, यही 33 कोटि कहने का अर्थ यही है कि देवताओं का जो संभाग है उसमें 33 है। आपने 12 आदित्य का नाम सुना, 11 रुद्र का नाम सुना, 8 वसुओं का नाम सुना, ये सब मिलकर 33 कोटि, 8 वर्ष। ये वसु अपराध क्या करते हैं? मुनि वशिष्ठ की गो है, कामधेनु का नाम सुना, उसी की पुत्री है सुरभि। उसके रहने से किसी भी वस्तु का अभाव नहीं, इस व्यक्ति के यहाँ वो रहती है तो वह उसकी उपस्थिति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये 8 वसु जो हैं ये निकलते हैं क्रीड़ा में देखते हैं, चर्चा होती है, फिर उसमें क्या गुण है उसकी चर्चा होती है, तो वे वसु कहते हैं किस गो का हरण किया जाए। इस गो विमर्श में बात तय हो जाती है। 7 वसु जो हैं वे इस अपहरण में उतनी रुचि नहीं लेते हैं जितने जो 8वें जव जानते हैं है वैदिक जो सस्त्ययन है प्रार्थना, उसमें जव शांति ये आता है। जव वसु जो है वे ऋषि पूर्वक दो रूप होकर गौ के अपहरण में सबसे होते हैं। ये वशिष्ठ का शाप होता है कि तुम सभी क्योंकि अनैतिक और आपराधिक कार्य में संलग्न हो, इसलिए तुम्हें मैं शापित करता हूँ सबको मनुष्य के रूप पृथ्वी पर जाना। शाप मिलता है वश में। अब इन वशुओं को चिंता होती है, बड़ा कष्टकर होगा लोग उसके हैं वशिष्ठ से का उद्धार कैसे दे दिया, उद्धार के लिए अब आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि देखो 7 वर्ष जो है उन्होंने इसमें अधिक खुशी नहीं दिखाई। 8वां जो है जो हरण करके ले लिया और देर तक उसके पास मेरी परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए इसे तो पृथ्वी पर रहना होगा अधिक दिनों तक। तुम लोग ऐसा कर सकते हो, गंगा फिर गंगा ने भी किया था वही। यहाँ मैं बता दूं आपको कि महाविष्णु ने जो देखना उनको शुरू किया था एक तक, तो गंगा ने भी वही किया, बराबर की बात, दोनों ने एक दूसरे को देखा।
इसलिए गंगा को भी शाप मिला चाहिए शिव पर आने का। क्या महत्व। तो इन वसुओं ने गंगा को पकड़ा, कहा माता आप भी पृथ्वी पर आ ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आपके गर्भ में स्वीकार करते हैं, और इस स्वीकार के साथ ही ये वश है आपको गंगा के गर्भ से पैदा होने के अधिकारी हो जाते हैं। अब महाविष जो है वे शांतनु के रूप में, ठीक है। 8 वसु जो हैं वे भी शापित हैं कि 8 पुत्र गंगा को इसके शांतनु के हैं। और ये महाविष, शांतनु और वशु इन सब की तिकड़ी बनती है, शाप की तिकड़ी कहिए, शाप की तिकड़ी बनती है। और इस तरह शांतनु पृथ्वी के पुत्र होते हैं। अभी मैंने कहा आपको कि गंगा के पास जाकर विवाह का संयोग का प्रस्ताव करती है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं हस्तिनापुर। कालक्रम से गंगा गर्भवती होती है, लेकिन गंगा मिलने से पहले, महाविष शांतनु के रूप में उनसे मिलने से पहले एक शर्त रखी होती है। राजन, एक शर्त है, आपके साथ में चल रही हूँ, बनूंगी महारानी, लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि मैं जो कुछ भी करूं, जैसे भी करूं, आप मुझे किसी बात के लिए रोकें, आप मेरी किसी इच्छा का विरोध, तब मैं आपके साथ चल सकती हूँ। स्वभावतः एक तो पिता की आज्ञा की बात कहती है गंगा, और सौंदर्यवती है ही, दोनों एक साथ हैं। इस प्रकार गर्भ में 8 वसु क्रमश आना शुरू। पहली बार गर्भ रहता है, उसको लेकर चल पड़ती गंगा पीछे चल पड़ती। बालक को, शिशु को लेकर या कहाँ गया, इच्छा करते हैं, इच्छा करते करते देखते कि अरे ये तो गंगा के किनारे आ, किनारे ही नहीं आ गई, इसने उस बालक को समर्पित भी कर दिया जल में। गंगा की बालक इहलोक से परलोक चला गया। पहला वसु देखा या दुष्कृत पत्नी का बड़ी क्या किया, बधे हुए थे से रोकना टोकना, छोड़ कर है। रूप का मादक सौंदर्य जो होता है, जो मनुष्य उसके पास में बध जाता है, इसलिए इसके लिए संभव नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं उर्वशी ग्रंथ है, लिखते हैं इंद्र का आयुध पुरुष जो खेल सकता है, पंच इसका प्रहार व्यर्थ नहीं जाता। इंद्र का आयुध पुरुष जो खेल सकता है, सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता है, क्या होता है? इंद्र का आयुध पुरुष जो खेल सकता है,
सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय, फूल के आगे वही असहाय होगा, शक्ति के रथ से बताइए कितना भीषण का। एक तरह से कहिए तो वहां वो स्त्री है गंगा की चारिणी ही, शांतनु रूप के मादक सौंदर्य बधे हुए हैं, उपचार चले आते चलिए। फिर दूसरी बार गंगा गर्भवती फिर लेकर चलती है, का भी तो वचन है, शाप शाप के उपरांत सात रहेंगे, सात मुक्त होंगे, आठवां जो अपने दुर्विचार में संलग्न हुआ है अधिक देर तक उसको किसी पर रहना पड़ेगा। एक दूसरा उसको भी गंगा ले चलती है, फिर शांतनु पीछे पीछे आती है, फिर वही स्थिति जल को समर्पित होता है, शांतनु भीतर से तेजित होती है, फिर दौड़ती है, लेकिन हाथ मिलते रहते जवान पर ताला। तीसरी बार यही, चौथी बार भी यही, इतना जल रहा होगा शांतनु का। पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार भी यही। अब शांतनु का हृदय में इतनी कसमसाहट होती है, आठवें शिशु को लेकर होती है, शांतनु पीछे पीछे आते हैं, और जैसे ही वह प्रवाहित करने को है, अरे तारिणी तुम क्या कर रही, बस गंगा देखो बहाती नहीं है गंगा में, कहती है कि राजन आपने जो वचन दिया था उसे भंग किया, इसलिए ठीक है मैं इस पुत्र को प्रवाहित नहीं करूंगा, आपका है आपका ही रहेगा, इसे अभी अपने साथ लेकर और इसे सुशिक्षित कर, इसे एक पराक्रमी युवक बनाकर समय आने आपको समर्पित है, आप अधीर में ऐसा होता है। शांतनु संतोष मिलता है, विश्वास मिलता है, और वे विश्वास नहीं सही संतुष्ट अपनी बात क्या है, इस कथा का सार क्या कहता है, मैंने आपसे खुद नहीं कहा, अर्थात कथा या आख्यान हमें क्या क्या बताए। शांतनु का धैर्य ही, शांतनु का धैर्य आगे चलकर एक विश्व प्रकट। आज इस आख्यान का यही विराम करते हैं। कुछ लोगों ने सुना और ध्यान किया, उसे प्रार्थना है, महर्षि व्यास की प्रार्थना है हमारी कि आप सभी कृपा से रहें, कृपा आप पर हो।